Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, The Pumpkin Chase from class 3, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. In this story, two children लुक फॉर अ मिसिंग पम्पकिन। तो जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो बच्चे हैं जो कि पम्पकिन यानी कि कद्दू वो गायब हो चुका है उसके लिए वो सर्च करते हैं। पम्पकिन सीड्स आर गुड फॉर हेल्थ। अब जो कद्दू का बीज होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आर सनफ्लावर सीड्स एंड मस्टर्ड सीड, जैसे कि सनफ्लावर सीड होता है यानी कि सूरजमुखी का जो बीज होता है, और मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के बीज, ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। मेक अ ब्यूटीफुल सनफ्लावर, आपको एक सुंदर सा सनफ्लावर बनाना है। कलर द पेटल्स एंड द लीव्स, आपको ये पंखुड़ियां और आपको ये लीव्स को कलर करना है, जैसे यहाँ पे येलो और ग्रीन कलर में है। पेस्ट ब्लैक मस्टर्ड सीड्स टू डेकोरेट द सेंटर, और ये जो सेंटर है सूरजमुखी का या सनफ्लावर का, उसमें मस्टर्ड पेस्ट करके आपको एक अच्छा सा सनफ्लावर बनाना है। और बनने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। सौम्या एंड रोहित ट्राई टू हेल्प देयर ग्रैंडफादर। सौम्या और रोहित जो भाई बहन है, सौम्या है ये और रोहित, वो अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी की हेल्प करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। और दे एबल टू डू सो, क्या वो ऐसा करने में एबल होते हैं, योग्य होते हैं, मतलब अपने दादाजी की हेल्प वो कर पाते हैं या नहीं। रीड ऑन टू फाइंड आउट, चलो स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं। हेल्प हेल्प, वी हैव बीन रॉब्ड। अब आवाज आती है, हेल्प हेल्प मतलब सहायता करो, वी हैव बीन रॉब्ड मतलब हमें लूट लिया गया है या चोरी हो गई है। द नॉइज वोक सौम्या, और ये आवाज सुन के सौम्या उठ जाती है, यानी कि सौम्या सो रही होती है तो अचानक से आवाज सुनती है और उठ जाती है। रबिंग हर आइज, अपनी आंखों को मलते हुए, शी रैन टू द विंडो, और विंडो खिड़की की तरफ दौड़ती है। इन द किचन गार्डन बिलो, और उसके गार्डन के नीचे एक किचन गार्डन है। सी सा हर ग्रैंडफादर वेविंग हिज वॉकिंग स्टिक एंग्रीली, वो अपने दादाजी को देखती है कि अपना जो वॉकिंग स्टिक है यानी कि जो छड़ी लेकर वो घूमते हैं टहलते हैं, उस स्टिक को घुमा घुमा के वो नाराज होकर चिल्ला रहे हैं। शी रैन डाउन द स्टेयर, वो सीढ़ियों से दौड़ती हुई जाती है। इमीडिएटली अलोंग विथ हर ब्रदर रोहित, मतलब अचानक तेजी से, अचानक तुरंत ही वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से अपने भाई के साथ वहां नीचे जाती है। व्हाट हैपेंड दादाजी, आज सौम्या, सौम्या पूछती है कि दादाजी क्या हुआ। रेड फेस विथ एंगर, दादाजी पॉइंटेड टू अ स्पॉट, तो लाल पीला चेहरा करते हुए दादाजी गुस्सा नाराज होते हुए दादाजी एक स्पॉट मतलब एक जगह को दिखाते हैं। इट इज गॉन, सौम्या स्क्रीम, सौम्या उसको देखकर चिल्लाती है तो चला गया। व्हाट इज गॉन, रोहित आज रोनी, और रोहित भी थोड़ा नाराज होते हुए और अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए, फ्रोनिंग मतलब नाराज होते हुए, वो कहता है कि व्हाट इज गॉन मतलब क्या चला गया। माई प्रीसियस पंपकिन क्राइड, दादाजी, दादाजी कहते हैं मेरा जो मूल्यवान पंपकिन था, कद्दू था, वो चला गया यानी कि वो चोरी हो गया है। एंड द वेजिटेबल शो इज टुडे, और जो वेजिटेबल शो का मतलब होता है सब्जियों की प्रदर्शनी, तो जो सब्जियों की प्रदर्शनी थी वो आज ही है, मतलब आज वेजिटेबल शो है और मुझे वो पंपकिन को वहां ले जाना था और ये मेरा चोरी हो गया है। अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड, और इतना शोर शराबा सुनने के बाद वहां थोड़ी सी छोटी सी भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। द गार्डनर वॉज इन टीयर्स, और जो माली था वो भी थोड़ा सा आंसू लिए खड़ा रहता है। आई सा हिम जंप ओवर द वॉल, सेट द वॉशर वुमन, वहां पे एक वॉशर वुमन है, वो कहती है कि मैंने उसे उस दीवार से कूदते हुए देखा है। नॉनसेंस, सेट पलटू, पलटू जो है वो कहता है कि नहीं बेवकूफ। द गार्डनर सन, जो कि गार्डनर का यानी कि मालिक का बेटा है, ही केम फ्रॉम द अदर साइड, वो कहता है कि वो दूसरी साइड से आया है, मैंने देखा, आई सा हिम, मैंने उसको देखा था। वाई डिड यू नॉट कैच हिम, आज रोहित, रोहित कहता है कि जब तूने देखा तो उसको तुमने पकड़ा क्यों नहीं। लुक सौम्या स्क्वील्ड, और सौम्या भी जोर से चिल्लाती है, मतलब उसको नाराज होते हुए उसके ऊपर चिल्लाती है कि देखो जरा, अगर तुमने उसको देखा तो उसको पकड़ा क्यों नहीं। देयर वॉज अ लार्ज फुटप्रिंट नियर द पंपकिन प्लांट, उस पंपकिन प्लांट के पास यानी कि कद्दू के पौधे के पास एक बहुत बड़ा सा पद का मतलब पैरों का निशान था। सेड रोहित, रोहित कहता ना हु हैज सच बिग फिट, किसके पास इतने बड़े बड़े पैर हैं। आवर नेबर्स गार्डन, मतलब कि गार्डनर यानी कि जो हमारे पड़ोस का जो माली है उसका जो पैर है वो बहुत बड़ा बड़ा है, यानी कि उसी के पैरों के निशान है ये। आई न्यू ही वॉज बिहाइंड दिस, कम ऑन लेट्स
गेट हिम रोड दादाजी। दादाजी मतलब दहाड़ते हुए गुस्साते हुए कहते हैं, आई न्यू ही वॉज बिहाइंड, मतलब मुझे पता है कि वो बहुत दिनों से उसके पीछे था, यानी उस कद्दू के पीछे था। कम ऑन मतलब आओ, लेट्स गेट हिम मतलब उसको पकड़ते हैं। फॉर द लास्ट 15 years, अब दादाजी हैड वॉकड अवे विद द फर्स्ट प्राइज एट द लोकल वेजिटेबल शो। तो फॉर द लास्ट 15 year यानी कि 15 सालों से जो दादाजी थे, वो वो जो वेजिटेबल शो था उसमें वो हमेशा फर्स्ट प्राइज विनर रहे हैं। नथिंग कुड मैच हिज स्प्लेंडेड पम्पकिन, मतलब उनका जो इतना भारी भरकम सा पम्पकिन हुआ करता था सुंदर सा, उसके आगे कोई भी सब्जियां उनको चैलेंज नहीं कर पाती थी। बट देयर वेजिटेबल्स हैड चैलेंज दादाजी सेइंग, सॉरी, बट देयर नेबर हैड चैलेंज, लेकिन उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने उसको चैलेंज किया था दादाजी को, सेइंग ही वुड ग्रो अ बिगर पम्पकिन एंड विन द प्राइज। मतलब उन्होंने उनको चैलेंज किया था दादाजी को, उनके पड़ोसी ने, कि मैं आपसे बड़ा पम्पकिन ग्रो करूंगा, उगाऊंगा और मैं ये प्राइज जीतूंगा। दादाजी, वी कैन नॉट जस्ट मार्च इनटू हिज हाउस एंड एक्यूज हिम, सौम्या सेड। सौम्या दादाजी से पूछती कि क्या हम सीधे उनके घर में नहीं जा सकते और उनको उसका आरोप नहीं लगा सकते, मतलब जाके सीधे उनसे नहीं कह सकते आपने मेरा पंपकिन चुराया है। आई नो ही टुक इट, दादा जी इंसिस्टेड। दादाजी भी मतलब जोर देकर कहते कि हाँ मुझे पता है कि उन्होंने ही उसको लिया है। लेट्स गो टू हिज हाउस सेड रोहित। रोहित कहता है चलो हम उनके घर चलते हैं। वाइल यू टॉक टू हिम सौम्या एंड आई विल लुक अराउंड। वो कहते हैं कि जब आप उससे बात करोगे तो हम लोग उस समय, मैं और सौम्या, और चारों तरफ मतलब पंपकिन को सर्च करेंगे, देखेंगे कि कहाँ उन्होंने पंपकिन को छिपाया है। द मोमेंट दे रीच द नेबर्स हाउस, अब उस क्षण जब वो पड़ोसी के घर पहुंच जाते हैं, ही एंड दादाजी बिगेन टू आर्ग्यू अबाउट देयर वेजिटेबल्स। दादाजी और जो पड़ोसी थे वो सब्जियों के बारे में, अपनी सब्जियों के बारे में आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं, वाद विवाद करना शुरू करते हैं। द चिल्ड्रन स्लिप्ड अवे, और बच्चे क्या होते हैं धीरे से वहां से स्लिप हो, मतलब कि वहां से सरक जाते हैं, गायब हो जाते हैं। टू 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 लुक फॉर द पंपकिन इन द गार्डन, मतलब कि वो पंपकिन को लुक करने के लिए, सर्च करने के लिए कि वो उन्होंने पंपकिन को कहाँ छिपाया है। तो बगीचे में धीरे से निकलकर वो खोजने लगते हैं। दे सर्च एवरीवेयर बट देयर वॉज नो साइन ऑफ द पंपकिन। वो चारों तरफ उस पंपकिन को खोजते हैं लेकिन उन्हें पंपकिन का कोई निशान नहीं नजर आता है। वेयर कुड इट बी, वंडर्ड सौम्या। सौम्या कहती कि मतलब ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया होगा। इन दैट लिटिल शेड विस्पर्ड रोहित। रोहित कहता है कि शायद वो छोटे से शेड में यानी कि झोपड़ी में होगा। However, all they found were bags of manure, foot flower pots and garden tools. हालांकि जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें सिर्फ मैन्योर यानी कि कुछ खाद की बोरियां, कुछ फ्लावर पॉट्स मतलब कुछ गमले और कुछ गार्डन टूल्स ही वहां मिलते हैं। What are you doing here? Someone roared. अचानक से पीछे से कोई चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इट वॉज द गार्डनर, और वो कौन था, माली था। यानी कि माली उन लोग को शेड में देख लेता है और जोर से चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। नथिंग नथिंग सेड सौम्या। सौम्या कहती कुछ नहीं कुछ नहीं। आवर पंपकिन, रोहित क्राइड, वेयर इज इट। लेकिन रोहित को मतलब बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से में कहता है कि हमारे पंपकिन कहाँ है, वेयर इज इट मतलब कहाँ रखा है तुमने। योर पंपकिन, तुम्हारे पंपकिन। द मैन स्टेयर्ड, मैन मतलब जो गार्डनर था उनको घूरता है। देन रैन इन टू द हाउस शाउटिंग सर दीज चिल्ड्रन, मतलब कि वो चिल्लाते हुए उस घर के अंदर जाता है और कहता है कि ये जो बच्चे थे, मतलब वो बच्चों को बताता है कि ये दे से वी हैव टेकन, मतलब वो चिल्लाते हुए अपने मालिक को बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने उनका पंपकिन ले लिया है। हाउ डेयर यू, द नेबर टर्न रेड एंड पर्पल विथ एंगर। अब जो नेबर था, पड़ोसी था, वो लाल पीला होते हुए गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमें पंपकिन की चोरी लगाई। द चिल्ड्रन डिड नॉट नो व्हाट टू से, और बच्चे को समझ में नहीं आता कि उनको वो क्या बोले। ग्लूमली, उदास होके, दे रिटर्न होम, वो घर वापस आ जाते हैं। रोहित एंड सौम्या वर फीलिंग हंग्री, अब रोहित और सौम्या को भूख लगी होती है। दे डिसाइडेड टू गो टू मटरूज हलवाई शॉप, और वो डिसाइड करते हैं कि मटरू के हलवाई शॉप पे जाएंगे फॉर समोसा एंड हलवा, ताकि वो वहां से समोसा और हलवा ला खा सके। ही मेड द बेस्ट स्वीट्स इन टाउन, क्योंकि वो उस शहर में सबसे अच्छी मिठाइयाँ बनाता है। While they were eating, two boys appeared carrying a huge bundle. जब वो समोसे और हलवा खा रहे थे तो दो लड़के वहां आते हैं एक बड़ा सा बंडल लिए हुए। Shall we begin work? They ask, और वो पूछते हैं कि क्या हमें काम करना शुरू करना चाहिए। Why did you bring this here? मटरू ये मटरू जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग इसको लेकर यहाँ क्यों आए हो। टेक एट इट होम, इसको घर लेकर जाओ। जस्ट देन, तभी द बंडल स्लिप्ड आउट
एंड आउट रोल अ बिग पम्पकिन। और तभी वो बंडल क्या करता है, सरक जाता है, स्लिप हो जाता है, और लुढ़कते हुए वो जो पंपकिन है वो बाहर आ जाता है। आवर पंपकिन सीक द ब्लैक क्रॉस मार्क्स ऑन इट, सौम्या क्राइड। और सौम्या उसको देखते हुए चिल्लाती है, ये तो हमारा पंपकिन है, देखो उस पे जो क्रॉस का ब्लैक क्रॉस हमने निशान लगाया था वो हमारा ही पंपकिन है। द टू बॉय पिक्ड इट अप एंड रैन टूवर्ड्स द बैक डोर। और तभी वो दोनों बच्चे जो जिसको लेकर आए थे वो उसको उठाते हैं और पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। द चिल्ड्रन चेज देम। और सौम्या और रोहित मतलब जो दोनों बच्चे हैं उसका पीछा करते हैं, एंड फाउंड देम क्लाइंबिंग ऑन टू अ साइकिल रिक्शा विद द पंपकिन। और वो देख लेते हैं कि वो साइकिल रिक्शा पे उसको रख के वो भाग रहे हैं, पंपकिन को साइकिल रिक्शा पे रख के वो भाग रहे हैं। रोहित एंड सौम्या हॉप्ड ऑन टू देयर बाइसिकल। अब रोहित और सौम्या अपने उछलकर अपने बाइसिकल पर बैठते हैं, एंड फॉरवर्ड द साइकिल रिक्शा, और उस साइकिल रिक्शे का पीछा करते हैं। व्हेन दे केम क्लोज, और जब वो पास आ जाते हैं, सौम्या शाउटेड, सौम्या जोर से चिल्लाती है, स्टॉप और आई विल कॉल द पुलिस। वो कहती है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। द फ्राइटेन रिक्शा पुलर स्टॉप बट द बॉयज रैन ऑफ। और डरा हुआ जो रिक्शा पुलर था, यानी कि जो रिक्शे वाला जो खींच रहा था, वो डर जाता है और वो रिक्शे को रोक देता है, लेकिन वो लड़के भाग जाते हैं। रोहित कॉट द पंपकिन। रोहित उस पंपकिन को उठा लेता है, जस्ट एज इट वॉज अबाउट टू फॉल टू द गार्डन, सॉरी ग्राउंड। जस्ट इट वॉज अबाउट टू फॉल टू द ग्राउंड, मतलब कि जब वो जमीन पे गिरने वाला होता है तभी उसको रोहित उसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। ही गॉट इन टू द रिक्शा, और उसको रिक्शे में रखता है, एंड मेड हिज वे होम। और अपने रास्ते, अपने घर की तरफ, घर के रास्ते वो आने लगता है। सौम्या फॉलोड हिम ऑन द बाइसिकल। सौम्या बाइसिकल से उसके पीछे पीछे आती है। दादाजी वॉज ओवर जॉय। दादाजी उस पंपकिन को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। दे वर जस्ट इन टाइम फॉर द वेजिटेबल शो, क्योंकि उनके वेजिटेबल शो में जाने का समय हो गया था। एंड एज यूजल देयर पंपकिन वोन द फर्स्ट प्राइज। और हमेशा की तरह उनका जो पंपकिन था फिर पहले फर्स्ट प्राइज ही जीतता है। दैट इवनिंग, उस शाम मटरू केम टू विजिट। मटरू उनसे मिलने आता है, यानी कि दादाजी से मिलने आता है। प्लीज फॉरगिव मी सर, ही सेड। और वो कहता है कि सर हमें माफ कर दीजिए। लुकिंग असेम, थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस करता है अपने आप को, वह ऐसा लगता है कि उसको बहुत वो शर्मिंदा है अपने कामों से। आई वॉन्टेड दैट पम्पकिन फॉर अ स्पेशल फंक्शन। उसने बताया कि मतलब उस पंपकिन को, वो पंपकिन उसे चाहिए था क्योंकि उसको एक स्पेशल फंक्शन में क्या करना था। आई वॉन्टेड टू मेक द बेस्ट हलवा, उसको उस पंपकिन से एक बहुत ही अच्छा हलवा बनाना था। इफ यू हैड आस्क्ड आई वुड हैव गिवन यू द पंपकिन, दादाजी सेड स्टर्नली। तो दादाजी उसको कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं खुद तुम्हें ये पंपकिन दे देता। देन ही स्माइल, उसके बाद वो मुस्कुराते हैं। यू कैन स्टिल हैव इट, मतलब अभी भी तुम इसको ले सकते हो, बट वन ऑन वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त पर। द चिल्ड्रन हेल्ड देयर ब्रीथ। बच्चे जो हैं उन दादाजी की बात सुन रहे होते तो अपनी सांस रोक के सोचते कि अब दादाजी करने क्या वाले हैं। द हलवा शुड बी एज स्पेशल एज माई पंपकिन। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारा हलवा उतना ही स्पेशल होना चाहिए जैसा कि मेरा पंपकिन था। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी दीपा अग्रवाल द्वारा लिखी गई थी, और ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। और आई होप आपने इस स्टोरी को सुन के पढ़कर बहुत इंजॉय भी किया होगा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें किसी भी चीज को, जो भी अच्छी चीज है या कोई भी किसी की दूसरे की चीज को, हमें बिना बताए बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। दैट इज वेरी बैड हैबिट। और अगर हमें किसी कोई चीज चाहिए भी है तो हम किसी से कह के मांग कर ले सकते हैं। और अगर हमें हमें कुछ करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे दादाजी ने अच्छी चीज पाने के लिए, फर्स्ट प्राइज विन करने के लिए उन्होंने हार्ड वर्क किया, पंपकिन को ग्रो किया। तो उसी तरीके से हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। सो आपको अच्छा लगा स्टोरी? इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।